आगे बढ़ते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर वजारत दाखिला की जानिब से सभी रियासतों को एक लेटर जारी किया गया है और जश्न आज़ादी के लिए किसी भी प्रोग्राम के इनकाद से बचने की तलकीन की गई है। वजारत दाखिला ने कहा कि कोरोना ज़ाब्तों के तहत अमल करने की हिदायत दी गई है। वजारत दाखिला ने कहा कि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और घरों में जश्न मनाने पर जोर दिया। साथ ही कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को इस मौके पर खराज तहसीन पेश करें। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जश्न आज़ादी के हवाले से गाइडलाइन जारी की गई है। जी शैलेंद्र। बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि ये एडवाइजरी पिछले साल भी जारी की गई थी और इस साल भी जारी की गई है, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है उसमें अभी तक बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। अभी भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में इस बार भी गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सभी स्टेट से कहा गया है कि जो बड़े इवेंट्स हैं जिसमें ज्यादा भीड़ हो, ऐसे इवेंट्स को ना कराया जाए। और वहीं ये भी कहा गया है कि जो भी कार्यक्रम कराए जाएंगे उसमें कोरोना गाइडलाइंस, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, उसको फॉलो किया जाए, इसको इंश्योर किया जाए स्टेट की तरफ से। और वहीं ये भी कहा गया है राजभवनों और जो राजभवन जो होते हैं उसमें जो एट होम प्रोग्राम्स होते हैं उसको लेकर भी ये कहा गया है कि इसका फैसला राज्यपाल यानी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद करेंगे कि वो एट होम इस साल करेंगे या नहीं। और वहीं आप ये भी बता दें कि हालांकि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और इस बार ओलंपिक जो खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। वो विशेष अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन फिर भी इस बार ख्याल रखा जाएगा कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो और बड़े आयोजन ना हो, इस तरह को लेकर बिल्कुल बड़े आयोजन न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका।